दोस्तों, इस वीडियो में अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 9 सितंबर को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 126 रुपये है और 119 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 126 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा साइज का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ को होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो इससे पहले कम से कम आपको ये जरूर जानना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि स्टेरॉइड लिक्विड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, यानी कि जो इंजेक्शन होता है कंपनी वो बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी कुछ मेडिकल डिवाइसेस भी बनाती है। कंपनी 45 से ज़्यादा जेनरिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि कंपनी इंडिया से बाहर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके और भी जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ पर भी सेल करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ओके है। वैसे कंपनी का इनकम और प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के पास 67 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 195 करोड़ का कर्ज है। तो एक तो छोटी कंपनी है, 489 करोड़ की इसकी वैल्यूएशंस देखने को मिल जाती है और कंपनी के ऊपर 195 करोड़ का कर्ज है, यानी कि रिस्की कंपनी है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से तो काफ़ी डाउन है। प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1071 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। वैसे उम्मीद है कि मंडे को मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़े और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, यानी कि आईपीओ से थोड़ा और बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। या लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको हो सकता है कि जंप देखने को मिल जाए। आईपीओ में जो प्राइस है वो 126 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 135 रुपये के अराउंड होने की उम्मीद है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 135 रुपये के अराउंड होती है और अगर लिस्टिंग के बाद इसमें लगातार हायर हाइस फॉर्म होता है, यानी कि प्राइस में जंप देखने को मिलता है, तो इसे लगाकर होल्ड किया जा सकता है और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो इसेल को भी ट्रेल किया जा सकता है। और प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर किसी लेवल से सेलिंग प्रेशर आता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ऐसे में एसएल हिट हो जाएगा और ऊपर के लेवल में एग्जिट होगा। लेकिन वही अगर आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, लगातार लोअर लो फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, अगर कोई इस तरह का पैटर्न बनता है और यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जहाँ पर लगातार प्राइस बॉक्स को तोड़कर नीचे जा रही है, तो ऐसे में होल्ड करना रिस्की हो सकता है। यानी कि प्राइस अगर पैटर्न को तोड़कर नीचे जा रही है तो आगे इसमें और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाई जा रही है, वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस से भी थोड़ा नीचे होती है, यानी कि 126 रुपये के अराउंड ही आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि अगर फ्लैट लिस्टिंग होती है तो उम्मीद है कि वहाँ से थोड़ा आपको जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट है, यानी कि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में होल्ड करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। वैसे उम्मीद है कि मंडे को मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि इसके प्राइस में भी थोड़ी जंप देखने को मिल जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वैसे अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिस्की कंपनी है। तो चलिए बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा आईपीओ। यह आईपीओ 10 सितंबर से ओपन होने वाला है। प्रीमियम अभी 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2160 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14.5% के ऊपर देखने को मिल रहा। नेक्स्ट आईपीओ है अर्बन कंपनी आईपीओ। इसके प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रही है। अभी इसका प्रीमियम 25.5 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 145 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3697 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है देव एक्सेलेटर आईपीओ। इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 235 शेयर्स का लॉट है।
यानी कि एक लॉट से 2115 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो 10 सितंबर से मार्केट में एक साथ तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है अर्बन कंपनी आईपीओ, दूसरा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ और तीसरा है देव एक्सेलेटर आईपीओ। इन तीनों ही आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अब तक इनकी रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जरूर विजिट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।